नमस्कार दोस्तों, आशा होगी आप लोग सारे बच्चे ठीक होंगे। आइए आज हम लोग आपके सामने आरडी कैंपस में मैथ्स रिलेटेड बीज गणित मीन्स अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूँ। सारे बच्चों को स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं डिटेल बताऊंगा बच्चे, डिटेल बताने के बाद शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस कैसे बनाया जाएगा देखते ही आंसर वो भी बताऊंगा मैं। आइए सबसे पहले डिटेल सीखना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले बोला हूं किसी बच्चों को मैथ्स में स्ट्रांग होना है, मार्क्स अच्छा गेन करना है, तो उनको बेसिक्स बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, अगर वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, डिफरेंट वीडियो को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे बेस नहीं बनने वाला है, उससे आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं आएगा बच्चे। और आपको पता है मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो सर मैथ्स में मार्क्स लाए कैसे? तो बच्चे मैथ्स में मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स जीरो टू हीरो वाले बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, टू बी फ्रैंक। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने है स्क्रीन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो सर 1 + 2 + 1 इंटू 2² + 1 इंटू 2 का पावर 4 + 1 2 का पावर 8 + 1 सॉल्व इट, हल करें, इसका वैल्यू क्या होगा? अच्छा, देखने से कुछ लग रहा है कि अजूबा है, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? आइए ध्यान से देखते हैं। अच्छा बच्चे, क्या मैं आपके सामने बोर्ड पे जो क्वेश्चन है, क्या मैं 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 का पावर 2 + 1 इंटू 2 का पावर 4 + 1 है ना, इंटू 2 का पावर 8 + 1, क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? अरे क्यों नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे 1 को किसी भी वैल्यू से गुना करिएगा, वैल्यू इटसेल्फ ही होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे 1 को किसी भी वैल्यू से गुना करने पे वैल्यू इटसेल्फ ही होगा। तो मैं क्या इस वैल्यू को 1 यहां लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। देखो कुछ राज की बातें छुपी है, इसलिए मैं इसमें 1 लिख रहा हूं। आइए ध्यान से देखिए। तो क्या बच्चे, मैं इस 1 को 2 - 1 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सर 2 में -1 करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? इसलिए मैं 1 को 2 - 1 लिख सकता हूं। अच्छा, बचपन में एक फॉर्म पढ़ा हुआ आपने, a - b है ना, और a + b, इसका वैल्यू होता है a² - b²। ये सारे लोग जानते हैं, इजी चीज है, बेसिक्स चीजें हैं, है ना। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में ये सब चीज बातें कराई जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 + 2 - 1 है ना, इंटू 2 + 1 है ना बच्चे, 2 का पावर 2 + 1 2 का पावर 4 + 1 है ना, 2 का पावर 8 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर 1 को मैं 2 - 1 ही लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, आप देख सकते हैं a - b a + b मीन्स ये वैल्यू क्या आ गया बच्चे, a का पावर 2 - 1, 1 का पावर 2 करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगा बच्चे, a² - b² के फॉर्म में ये आ गया बच्चे। और ये एज इट इज यहां पे लिख दो, 2 का पावर 2 + 1 2 का पावर 4 + 1 है ना, 2 का पावर 8 + 1 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बात। अच्छा जरा देखो तो, a² - b², a² + b² मीन्स a² - b², तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर 4 - b का पावर 4 और 1 का पावर 4 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब क्या बच गया बच्चे, आपका वैल्यू ये बच गया है ना, तो अब इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4 + 1 2 का पावर 8 + 1 लिख दिया मैंने। अब देखो तो a² - b², a² + b², तो अब इसको भी लिख सकते हैं ना 1 2 का पावर 8 - 1 है ना, उसके बाद क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 का पावर 8 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखो, इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 का पावर
2 का पावर मींस 2 का पावर 8 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ब्रैकेट खोलते तो पावर मल्टीपल हो जाता है, 2 का पावर क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू, इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का पावर 16 होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 16 माइनस 1 का पावर 16 होगा कि नहीं होगा। आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 का पावर 16 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, इस वैल्यू का आंसर क्या आ गया 2 का पावर 16। और ये क्या आ गया बच्चे आंसर। ये डिटेल है, ये सीखने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि किसी चीज में संतुष्टि पाने के लिए मन और दिल दोनों का संतुष्टि होना चाहिए। तो ये दिल का संतुष्टि है, मन का संतुष्टि नहीं है, क्योंकि ये तरीका अपनाएंगे तो हमारा एग्जाम्स नहीं निकलेगा। मगर सीखना तो पड़ेगा, कंसेप्ट तो गेन करना पड़ेगा बच्चे, तभी तो आगे क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि क्वेश्चन देखिएगा टाइप बाय टाइप चेंज होता चला जाएगा। तो अब इसको सर शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएं, इस क्वेश्चंस को सर शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएं। तो आइए बच्चे शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं इस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे। आओ जी, सब सारे बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा 1 को एज इट इज रख दो, 1 को एज इट इज रख दो। देखो इसका पावर जो है ना उसको बढ़ा दो, ये जो लास्ट डिजिट है इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना। तो क्या आ गया वैल्यू 2 का पावर 16 मींस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दो। क्या कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में कर दो। मींस 2 का पावर 8 का होल स्क्वायर और 1 का पावर 8 होगा तो वैल्यू 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। मींस इसका वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस 2 का पावर ब्रैकेट खोलेंगे तो 16 और माइनस 1, देखिए इसको इससे काट दिए, आपका आंसर क्या आ गया बच्चे 2 का पावर 16, और ये आंसर आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट देखेंगे। देखो एज इट इज मैंने 1 को रख दिया, है ना। ये ऐसा अरेंज है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मीन्स आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 8 है, ए का स्क्वायर करूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूंगा, मीन्स 2 का पावर 8 का होल स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट खुलेगा तो वैल्यू मल्टीपल होगा। मीन्स 2 का पावर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 2 का पावर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 1 का पावर 8 वैल्यू 1 ही होगा, इसलिए हिडन है, छुपा हुआ है, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो भी बच्चे 1 ही आएगा। तो मैंने वैल्यू क्या लिख दिया 1 लिख दिया एज इट इज। अब इस वाले वैल्यू को कट गया, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 2 का पावर 16। बहुत इजी है ना बच्चे, देखिए कंसेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चंस इजीली बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं। इस तरह का 3-4 क्वेश्चन करेंगे, चेंज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला भाई 1 को एज इट इज रख दो, हाँ जी 1 को एज इट इज रख देना है, जो है उसको एज इट इज रख दो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको बढ़ा दो, तो क्या लिखेगा 2 का पावर 32 और क्या -1 काट दो, वैल्यू क्या आ गया 2 का पावर 32, और ये क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। मैंने बोला इसको पावर कर देना है 2 कर देना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है इसको। मीन्स 2 का पावर 16 का होल स्क्वायर माइनस 1 का पूरा होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर 32 माइनस 1 एज इट इज उठा के मैंने यहाँ रख दिया और कैंसल आउट कर दिया। है ना इजी, मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा बहुत। हाँ आओ देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आइए सेम है एज इट इज। अरे भाई देखो ये माइनस कर दिया, डर गया क्या, डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया, समझ रहा है, डर के आगे जीते। ध्यान से देखो हमने क्या बोला, जो वैल्यू आगे दे रहा है उसको एज इट इज रख दो, टेंशन नहीं लो, जो साइन है उसको एज इट इज रख दो। लास्ट वाला वैल्यू जरा देखो तो क्या है, लास्ट वाला वैल्यू 2 का पावर 32, इसको क्या करेगा 2 का पावर 64 कर देगा और -1 लिख देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ आपने क्या लिख दिया 2 का पावर 64 और -1, ब्रैकेट खोलो 2 का पावर 64 माइनस 2 का पावर 64
और माइनस माइनस प्लस कैंसल आउट कर दो। अब आंसर 1 आएगा, ना कि 2 का पावर 64 आएगा। तो देखना बच्चे, ये क्वेश्चंस एग्जाम में है तो गलती ना करें, ध्यान से, हाँ पेशेंस रखना है ना, बका के आंसर नहीं दे देना है, हाँ ध्यान से देख के। चलिए समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट को ना? आगे बढ़े, कितना इजी क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है ना जी? चलिए, अरे बहुत मजा आएगा, पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जरा सॉल्व करो तो। सेम क्वेश्चन है, सेम। देखो 2 का पावर क्या दे रहा है, 128, लिख दो 128 माइनस क्या करेगा, 2 का पावर 64 को दूना करेगा, 2 का पावर 128, और ये क्या है -1, ब्रैकेट खोलो, 2 का पावर 128 माइनस 2 का पावर 128 और माइनस माइनस प्लस कैंसल आउट, लिख दो आंसर 1। क्या बात है, तेज हो गया तुम लोग तो, आ रहा है ना मजा? वेरी गुड, कितना इजी, देखो तो क्वेश्चन देखने में डर लग रहा था तुम लोगों को, इजीली बन रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई सर अब क्या करें, अब तो a² माइनस b² नहीं बन रहा है, आप तो बोल रहे थे सर यहाँ 1 लिख दीजिए। अब 1 लिखने पे देखिए सर, 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 करते हैं और 3 प्लस 1 करते हैं, तो सर वैल्यू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स सर वैल्यू नीचे 2 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है। आपने बोला 1 है, कुछ नहीं तो 1 को किसी वैल्यू से इंटू करेंगे इटसेल्फ, तो डरने वाली बात नहीं है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन चेंज हो गया, कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। अच्छा देखो ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, है ना, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, हाँ जी ध्यान से देखो। 1 प्लस, क्या हम इसको 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये 3 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये 3 का पावर 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 का पावर 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। हमने a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू आ रहा है सर 2 ऊपर, तो कुछ नहीं करो, 2 से डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, काटेगा तो वैल्यू इटसेल्फ और 1 ही आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, बस। अब देखो, अब सेम कहानी आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, 1 प्लस 2 का पावर 3 का पावर दूना कर दो, 3 का पावर 8 दूनी 16 और माइनस 1 और डिवाइड में 2, क्या बात है। अब इसको क्या करेगा, एलसीएम लेगा, लिखो 2 प्लस 3 का पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 1 मीन 3 का पावर 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये आ गया बच्चे आंसर। है ना मजेदार? अरे है कि नहीं है? अरे है ना जी? तब देखिए कितना इजीली बना कि नहीं बना। आइए सेम टाइप में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, सेम टाइप में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखो देखो फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है सर, 5 माइनस 1 और 5 प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया सर, तो 5 माइनस 1 4 आ रहा है सर, तो आप अगर यहां पे 5 माइनस 1 लिख रहे हैं तो नीचे भी 5 माइनस 1 लिखेंगे और एज इट इज यहां से यहां तक अरेंज कर देंगे सर, तो 5 प्लस 1 है ना, 5 स्क्वायर प्लस 1 है ना, 5 का पावर 4 प्लस 1 और 5 का पावर 8 प्लस 1 लिख दिया भाई। देखिए अब ये कहानी सेम है कि नहीं है, जो लास्ट प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ते आ रहे, सेम है कि नहीं है? क्या करोगे, 1 एज इट इज लिखोगे, प्लस लास्ट वैल्यू क्या है, 5 का पावर 8 प्लस 1, तो क्या लिख देगा, 5 का पावर 16 माइनस 1 है ना, डिवाइड बाई 4 है ना जी, डिवाइड बाई 4, तो क्या करोगे वैल्यू बताओ, 4 प्लस 5 का पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 16, 4 माइनस 1 क्या आ गया, 3 डिवाइड बाई 4, ये क्या आ गया आंसर। आया कि नहीं आया?
है ना इजी जी? अरे है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलिए आइए नेक्स्ट टाइप में आते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेम टाइप में आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो भाई, अरे भाई देख रहा है, आ गया ना सेम कहानी। क्या लिखेगा? 1 प्लस डिवाइड में क्या लिखेगा? 6, 7 माइनस 1 करेगा तो 6 ही आएगा। इसका पावर बढ़ा दो तो 7 का पावर क्या आएगा? 32 और -1। एलसीएम लेगा 6 लेगा 6 और 6 माइनस 1 करेगा तो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिखो। क्या लिखेगा भाई? डायरेक्ट 6 माइनस 1, 5 प्लस 7 का पावर 32 डिवाइड बाई 6 मीन 7 का पावर 32 प्लस 5 डिवाइड बाई 6 क्या आ गया? आंसर। आया कि नहीं आया? समझ रहे हो? आ रहा है नहीं समझ में? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चेंज कंसेप्ट, क्वेश्चन चेंज। तो आप देखा पहले टाइप के क्वेश्चंस का डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, अलजेब्रा फर्स्ट क्लास से डिटेल में पढ़ेंगे। कम से कम 600-700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टाइप बाई टाइप, है ना? आइए ध्यान से देखिए। अच्छा देखो, अगर मैं लिखता क्वेश्चन बोलता 97 इंटू 99 और इसको हम बोलते सॉल्व इट, हल करें, तो बड़ा हंसता क्या सर मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं क्या? और वही कंसेप्ट टूट के आ गया जी। इसमें एक कंसेप्ट और चेंज करेगा, लिस्ट वैल्यू क्या ऐड करे? फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है ना, इसको बोलेगा ऐड द व्हाट लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस नंबर्स इन ए परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। बोलेगा इसमें लिस्ट वैल्यू क्या ऐड करे जो यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ध्यान से। अच्छा ऐसे वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करता है भाई? कैसे मल्टीप्लाई करते हो बताओ? अच्छा किसी भी वैल्यू को मान लो 1, किसी भी वैल्यू को क्या है 97 इंटू 99 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने 9 है बच्चे उतना 0 पीछे से डाल देना है और जितना वैल्यू लिखा है उसको पीछे से लिख के इसको माइनस करके आंसर लिख देना है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी डिजिट फॉर 11 का रूल है जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा बेसिक्स क्लास में। जैसे कि आप देखो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, तो क्या आंसर आएगा? तुरंत सटाक से आंसर। देखो इसको एज इट इज लिख दो 6 5 11 आएगा, एक हाथ में एक, फिर इसको ऐड करो 9 9 और इसको काटते चलो, 9 और 1 10 के 0 हाथ में एक, फिर काटो 7 7 और 1 8, हाथ में कुछ भी नहीं खाली है ना, फिर काटो इसको 5, फिर काटो इसको 3, फिर काटो इसको, बच गए बेचारा अकेला, लिख दो ना आंसर जी। समझ रहे हो? तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी क्लासेस में, तो ध्यान से देखिएगा। इसी तरह कोर्स 1 साल का नहीं चलता है, पूरे एकदम 1 साल का कोर्स चलेगा आपका एसएससी सीजीएल का पूरा 0 to हीरो बैच। आइए ध्यान से देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएं। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। आइए कह रहा है 97 इंटू 99, 97 इंटू 99, 97 इंटू 99 प्लस एक्स। एक्स का क्या लिस्ट वैल्यू होगा? एक्स में एक्स का क्या लिस्ट वैल्यू होगा जो यह पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए, है ना? परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। क्या इसमें ऐड ऑन कर देंगे कि यह वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए बच्चे। और जरा ध्यान से देखो। अच्छा जरा देखो तो, अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा 98 में से 1 माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा? 97 आएगा ना जी? आएगा नहीं आएगा? आएगा। ध्यान से देखो, अब देखो इधर 98 में से +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी? 99 आएगा कि नहीं आएगा? यस बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे भाई 98 में 1 माइनस कर देगा 97 आ जाएगा, 98 में 1 माइनस कर देगा 99 आ जाएगा, और प्लस एक्स एज इट इज रख दीजिए। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, देखो ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया और ये a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, आया कि नहीं आया?
थोड़ा देर पहले सिखाए आप लोगों को a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी आपका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है ना, सिमिलर तो ही कंसेप्ट है ये। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 98 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है वैल्यू, और यहां पर हमने x रख दिया, हमने यहां वैल्यू x रख दिया। देखो ये बेचारा 1 के चलते रुक रहा है, अगर 1 इसके जिंदगी में नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाता। इसके जिंदगी को बर्बाद कर दे रहा है 1, तो इसकी जिंदगी से इसको 1 को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे भाई? तो भाई साहब x की जगह पर अगर 1 होता तो ये वैल्यू इसको इससे काट देता और ये बेचारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। क्या बन जाता? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। मीन्स फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x, मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए सर 98 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही इजी सवाल पूछा गया आपसे, 98 का स्क्वायर क्या होता है? देखो बहुत तरीका है। अच्छा, हम 98 इंटू 98 दो बार लिख सकते हैं। देखो तो जरा 100 से कितने कम है? 100 से कितना कम है? 2, और ये 100 से कितना कम है? 2, है ना। 2 को 2 से गुना किया तो वैल्यू क्या आ गया? 4। अब 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो, तो पीछे से 2 डिजिट लिखो, क्योंकि बेस आपने 100 माना है। तो 2 डिजिट लिखना भाई, एक डिजिट आया है तो 2 डिजिट बनाने के लिए जीरो अपना मन से डाल दो, चाहे डिजिट कोई सा भी हो। समझ रहे हो? तो क्या करना है? जीरो डाल देना। अब जरा देखो तो ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसको इससे माइनस कर दो या फिर इसको इससे माइनस कर दो। आंसर ऑलवेज आर इक्वल। तो 98 में 2 से माइनस किया तो क्या आ गया? 96 आ गया। 98 से 2 में माइनस किया तो क्या आ गया? 96 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 9604। किसका? 98 का स्क्वायर आ गया। समझ रहे हैं? ये तरीका है निकालने का 98 का स्क्वायर। लेस देन 100, मोर देन 100, लेस देन 200, मोर देन 200, लेस देन 300, मोर देन 300, और ये 1000 तक सिलसिला चलता चला जाएगा। तो ये बेसिक्स क्लास में सारा चीजें पढ़ाएंगे हम। फिलहाल इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इफ 97 इंटू 99 प्लस x इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना है भाई? लीस्ट वैल्यू ऑफ x निकालना है बच्चे। तो आप ध्यान से देखिए, मैं 97 को क्या 98 माइनस 1 नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 99 को 98 प्लस नहीं लिख सकते हैं? 98 प्लस 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते? तो आप देख सकते हैं 91 माइनस 1 मीन्स a माइनस बी के रूप में है, 98 प्लस 1 a प्लस बी के रूप में है बच्चे। मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला में शुरू से चिल्लाते आए हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया बच्चे, ए स्क्वायर, आप ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 98 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 की कुछ भी करेंगे तो वैल्यू इटसेल्फ ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1000 करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगा। बात समझ रहे हैं? तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं 98 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। देखो इसके जिंदगी में कौन रोक रहा है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने से? 1। अगर 1 बेचारा नहीं रहता, अगर 98 का स्क्वायर निकाल के माइनस 1 कर देते तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनता? नहीं बनता। तो इसको रोक कौन रहा है भाई? 1 रोक रहा है। इसके जिंदगी से इस 1 को हटाना पड़ेगा। तो इसके एवज में मीन्स x के पास क्या वैल्यू हो जो इसको इससे काट दे, तो भाई 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पूरा वैल्यू देखो इसको इससे खत्म कर दिया, हट गया इसके लाइफ से। अब ये फ्री हो गया। तो 98 का स्क्वायर परफेक्ट बनाने के लिए लिस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। बातें समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोग के लिए है, ये क्वेश्चन बना के आइएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हमारा आरडी कैंपस न्यू बैच एसएससी सीजीएल आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी का बैच लॉन्च करने जा रहा है। तो बेसिक्स टू मीन्स एडवांस 0 टू हीरो वाला बैच बिल्कुल ज्वाइन करें। बिल्कुल बेसिक्स से चलेगा बच्चे, बेसिक्स गणित से स्टार्ट किया जाएगा,
कॉमर्शियल, अर्थमेटिक, एडवांस, सारे गणित के जितने भी टॉपिक हैं वो सारी चीज़ें यूज आपको स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट रीजनिंग वाले पार्ट को भी जीरो लेवल से चलेंगे हम लोग। इनफैक्ट इंग्लिश वाले फैकल्टी भी हमारे आरडी कैंपस में जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, और जीएस वाले भी फैकल्टी। तो बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। आप लोग को सारा चीज़ मैसेज दे दिया जाएगा हमारा इंस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूट्यूब में, सारा मैसेज दे दिया जाएगा। किसी तरह का मैसेजेस हो या कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह का मैसेज आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे व्हाट्सअप वाले नंबर पे मैसेज करें, ना कि कॉल करें। धन्यवाद बच्चे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बार।